मस्जिद का अभी फ़िलहाल रास्ता बंद कर दिया गया है और यहीं से फिर जो बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह हैं उनका मज़ार है और एक ख़ूबसूरत से गेट, इस गेट के पीछे वाला जो हिस्सा है वहाँ पर बादल महल है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अभी मैं आ गया हूँ रणथंभौर के किले के ऊपर और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर 2013 से है और यहाँ नेशनल पार्क भी है। अभी ऊपर की तरफ मैं यहाँ से जा रहा हूँ और लेट्स सी। दोस्तों, किले में जाने का ये पहला गेट आता है जिसे नौलखा पोल के नाम से जाना जाता है और बहुत ही ज़्यादा विशाल ये पूरे घने जंगल के अंदर किला है। आज भी घना जंगल है, उस वक्त में कितना ज़्यादा होगा सोचकर बड़ी हैरानी होती है। जंगलों में इस तरह से ऊपर की तरफ से जाना होगा, तब जाके ऊपर की तरफ जो आप किला देख रहे हो उस हिस्से पे मैं पहुँचूँगा। किले का निर्माण राजा जयंत, जो कि एक राजपूत राजा थे, उन्होंने करवाया था और उसके बाद में ये पृथ्वीराज चौहान के अंडर में भी ये किला आया था। अभी ये दूसरे वाले गेट की तरफ मैं पहुंच रहा हूं। यहाँ पर ये जो स्टेचू देख रहे हैं, बताया जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया था तो ये वो गद्दार का स्टेचू है जिसकी वजह से रणथंभौर जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के अंडर में आ गया था। यहाँ एक और सामने की तरफ बुर्ज और एक छतरी है। दोस्तों, यहाँ से ये एक और, क्योंकि पूरा जो है नेशनल पार्क भी है, यहाँ बहुत सारे एनिमल्स आपको दिख जाते हैं और यहीं से अगर हम ऊपर की तरफ जाएं तो ये सामने से मेन गेट है। फाइनल गेट आई थिंक या इसके ऊपर भी होगा। इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड फैबुलस। तो दोस्तों, इसके बाद में एक लास्ट पोल आएगा और यहाँ से ये एंट्री के लिए जाना होगा। दोस्तों, ये देखकर आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन इसका चार्ज 3000 रुपये ऊपर आने का। इस तरह से सीट मिलती है। ऐसा लग रहा था दोस्तों जैसे कि अर्थी जा रही हो। आई वॉज लाफिंग अ लॉट एट दैट टाइम। दोस्तों, इस तरफ बादल महल है और एक दरगाह है अलाउद्दीन खिलजी के वक्त की। तो अभी मैं यहाँ से दरगाह की तरफ जा रहा हूँ। ये है बादल महल और अभी इसका जो है रेनोवेशन का काम हो रहा है। इस तरफ अभी मैं खड़ा हूँ तो ये बादल महल में मैं खड़ा हूँ रणथंभौर किले के सामने की तरफ। एक खूबसूरत सी छतरी भी दिख रही है और ये पीछे से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये बादल महल का हिस्सा है। महल से जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर ये एक मेन गेट दिखता है और ये मेन गेट के पीछे वाले हिस्से में जो ये खूबसूरत सी जामा मस्जिद है और ये गेट को जैसे ही हम क्रॉस करते हैं तो जो बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह हैं ये उनका मज़ार यहाँ पर हमें दिखता है। तो ये आप रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है और बाकी और भी कब्रें हमें इस साइड में दिख जाती हैं। दोस्तों, यहाँ मस्जिद से मैं आपको लुक दिखाऊं तो इस तरह से ये सीढ़ियों से नीचे की तरफ जाया जाता था और मस्जिद का अभी फ़िलहाल रास्ता बंद कर दिया गया है और यहीं से फिर जो बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह हैं उनका मज़ार है और एक ख़ूबसूरत से गेट, इस गेट के पीछे वाला जो हिस्सा है वहाँ पर बादल महल है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो गाइड हैं वो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशंस नहीं बताते हैं। बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से उन्होंने टर्न लेने का कह दिया। यहाँ से अगर मैं दिखाऊं तो ये सरकार जो काजी पीर सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह एक बुज़ुर्ग रहे हैं उनकी ये दरगाह है और यहाँ बहुत सारे इवन देन आप देख सकते हैं कि राजस्थान हो, पंजाब हो, भले ही भेदभाव किया जाता हो लेकिन आज भी लोगों के अंदर जो बुज़ुर्गों के लिए, इवन संतों के लिए या कोई नवाब या सुल्तान है उनके लिए भी रिस्पेक्ट है, क्योंकि हिंदुस्तान के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया भी है। और यहीं के जो लोग हैं इन्होंने यहाँ पर इस तरह से ये पूरा मेंटेन किया है आपके मज़ार को। ये मेन गेट और उस वक्त की काफ़ी सारी यहाँ पर आपको कब्रें दिख जाती हैं। सामने की तरफ ये बुज़ुर्ग का मज़ार है। तो ये राजा हमीर की छतरी है ऊपर की तरफ, 32 खंबा छतरी जो कि राजा हमीर की छतरी है जो राजस्थानी और अफ़गानी डिज़ाइन के अंदर बनाई गई है। चारों ओर 3-3 ऐसे गुंबद हैं, 9 गुंबदों की छतरी है और आसपास छोटी छोटी और यहाँ पर ये छतरियाँ बनाई गई हैं उसको खूबसूरत और आकर्षक बनाने के। नीचे की तरफ से ये हौज है, फिर ये ऊपर जाने का इस तरह से ये रास्ता बना हुआ। दोस्तों, ऊपर वाले हिस्से पे मैं आया हूँ
और यहाँ से ये इस अंदाज़ के अंदर ये छतरी का है। ये हमीर सिंह की छतरी और बिल्कुल यूनिक डिज़ाइन के अंदर ये बनी हुई है। दोस्तों राजा हमीर की छतरी के बाद में मैं जब अगली किले की तरफ पहुंचता हूं तो यहां पर एक वक्त में बहुत सारे मकबरे और कब्रगाहें बनी है। बताया जाता है कि इस कुंड के अंदर भी जौहर किया गया था जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को रणथंभौर किले को जीता था। इसी के बाद वो चित्तौड़ की तरफ गए थे और यहाँ पर मैं इस हिस्से पे खड़ा हुआ हूँ। अभी ये पानी काफ़ी ज़्यादा जहरीला है तो इसके अंदर जाने के लिए मना भी है और नीचे भी नहीं जा सकते। और यहीं से जो आपको कुछ गुंबद दिख रहे हैं ये हकीकत में बहुत सारे अननोन मकबरे हैं। इसीलिए मैं अपने वीडियोस में हर बार कहता हूँ कि मुस्लिम्स को एडमिनिस्ट्रेशन का, एजुकेशन, एटलीस्ट जो प्रशासन, शासन, न्यायपालिका, ये जो सोशल साइंसेस पढ़ना ज़रूरी है। तभी वो जो आर्कियोलॉजी पढ़कर, इतिहास को सही पढ़कर इतने सारे जो अननोन मकबरे हैं, कई बार ऐसा होता है कि तासुब की वजह से भी उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। इस एक मकबरे का तो गुंबद ही गिर चुका है। इसके पास में एक मकबरा है दोस्तों, उसका गुंबद ज़रूर है लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसी के अलावा पूरा ये कब्रिस्तान ही एक वक्त में महल हुआ करता था। ये आप जो देख रहे हैं ये मकबरे की स्थिति बहुत अच्छी, अंदर यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उन्होंने चादर वगैरह डाल रखी है लेकिन स्थिति काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और यहीं पर जो, जैसे कि मैं आपको हमेशा से बताते आया हूँ कि जब भी कोई एक मकबरा रहता है तो उसके बैक साइड में या आसपास की तरफ एक जनाजा गाह होती है। तो बैक साइड में ये जनाजा गाह बनी हुई इस कब्र के पास में। और ये मकबरा भी अननोन है, माइट भी अननोन नहीं होगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं है, मुस्लिम्स पढ़ नहीं रहे। तो आजकल तो बहुत ज़्यादा तासुब का माहौल चल रहा है तो उस माहौल की वजह से यही प्रॉब्लम है। और इस वाले मकबरे का तो गुंबद तो गिरा ही है, कब्र भी चोरी हो गई क्योंकि पत्थर काफ़ी कीमती होते थे उस ज़माने में। इस वजह से यहाँ पर कब्र के अंदर पत्थर भी नहीं है। दोस्तों रणथंभौर किले का बहुत लंबा इतिहास रहा है और स्पेशली दिल्ली सल्तनत के अधीन रहने के बाद में फिर अकबर बादशाह के भी अधीन रहा और राणा कुंभा के भी अधीन रहा। तो काफ़ी लंबा चौड़ा इस किले का इतिहास है। और सबसे बड़ी बात ये कि जब इस किले में आप आएंगे तो ये रणथंभौर के जो नेशनल पार्क है उसके अंदर स्थित है और आप बाहर नहीं जा सकते। स्पेशली वजह ये रहती है कि वहाँ पर 87 से ज़्यादा टाइगर्स जो हैं वो मौजूद हैं और ये बिल्कुल घने जंगल के अंदर ये किला है। तो आपको जीप से ही आना होता है, आपको ऑटो वगैरह से नहीं आना होता है। तो इसी सेफ्टी के लिहाज से आपको वो लोग उतरने नहीं देते हैं। तो दोस्तों कुछ इस अंदाज़ के अंदर मैंने रणथंभौर की जिप यहाँ से की थी। 40 रुपीज़ ओनली चार्जेस होता है। और यहाँ से फिर हम लोग निकल गए थे इस जंगल से और यहाँ बहुत सारे हमें छोटे मोटे जानवर दिखे। बता रहे थे शेर भी यहाँ पर दिख सकता है और किस्मत के तो अगर रोड पर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन एक बारहसिंघा ज़रूर दिख गया था हमें। तो एज आई टेल यू दैट आई एम ट्रैवलिंग ऑल ओवर इंडिया जस्ट टू टेल यू द रियल हिस्ट्री ऑफ ओल्ड सूफिया एंड सुल्तान एंड कनेक्शन बिटवीन दैम। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और इसी के अलावा मैं अभी हिंदुस्तान के जितने भी, स्पेशली राजस्थान के जो किले हैं उनके मैं वीडियोस बना रहा हूं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर है। अभी ये मेरा तीसरा किला है। इसके बाद मैं आमेर के किले का, फिर जैसलमेर और कुंभलगढ़ का बनाऊंगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगी, वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।